देखो जितने भी पल जिसके भी साथ जियो, निचोड़ के जियो यार। व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत, और इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का ब्लॉग। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई तू तो यार अभी गांव में था, गांव यानी सोनभद्र में था, अचानक से लखनऊ में कैसे आ गया। बताता हूँ, सब्र करो, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। इतना उत्तेजित क्यों होते हो, बताता हूँ, बैठ जाने दो, इतना से बताता हूँ। तो भाइयों देखिए, बात दरअसल ये कि जब हम अपने गांव में थे, यानी जो लास्ट चिकन करी वाला जो ब्लॉग था, देसी चिकन करी वाला, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए, बहुत ही बेहतरीन ब्लॉग बना था वो। तो उसके बाद जब हमने ब्लॉग कंप्लीट कर लिया तो कुछ ऐसा हुआ कि जिससे थोड़ा सा मेरा मूड ठीक नहीं था। मतलब यहाँ की बात थी, कुछ इश्यूज हो रहे थे यहाँ पे, कुछ प्रोफेशनल इश्यूज टाइप के, तो थोड़ा सा हम हैक्टिक हो रहे थे। तो अगले दिन हमें वापस आना पड़ा था। वापस क्यों आना पड़ा था, वो प्रोफेशनल नहीं था, वो पर्सनल था, मगर आना पड़ गया, बहुत ज़रूरी था। वो अगले व्लॉग में आपको दिख जाएगा, बाकायदा दिखेगा, चिंता मत करिए, दिखेगा, ठीक है। तो हम अगले दिन आए और हमने वो दिन का व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि भाई बहुत थक चुके थे, बहुत भाग दौड़ रहे थे। और उस दिन मैं मेरे गांव में था, फिर मैं मेरे बड़े भैया के पास यानी मेरे शशिकांत भैया के पास भी गया था, और उसके बाद मैं मेरे नानी गांव गया था। बहुत दौड़ भाग चल रही थी। उसके बाद हम सीधा यहाँ आए थे लखनऊ, और बहुत ज़्यादा थक चुके थे यार। तो वो आने वाले में ना एनर्जी नहीं बची थी ब्लॉग करने की, इसलिए ब्लॉग नहीं किया। यहाँ पे आए और फैल गए, तो यहाँ पे भी आके ब्लॉग करने का मन नहीं किया था। अगले दिन यानी आज हम होश में हैं, तो आज हम ब्लॉग बना रहे हैं और आज ही इस ब्लॉग को अपलोड भी कर देंगे। डेली ब्लॉगर है, डेली ब्लॉग डालते रहना है। पता है इनकन्सिस्टेंट हो गए थे जब से गाँव गए हैं, 3-4 दिन ऊपर नीचे हो गया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट अब तो चीज़ें नॉर्मल आ गई हैं, बैक टू द थिंग आ चुका है, तो अब इशू नहीं है। तो यार देखिए, जब मैं आपको बोलता हूँ कि एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत, तो इसका मतलब यार ये होता है कि एक और नई क्लास, एक और नया लेसन, और हमें इससे कुछ सीख के जाना है। तो ये जो 3 दिन का मेरा ट्रिप था, मतलब एक दिन जाना, एक दिन रुकना और एक दिन भाग के आना, ये 3 दिन ना बहुत ही लर्निंग वाले टाइम थे। वैसे मैं हर एक दिन को अब एक क्लास की तरह महसूस करता हूँ, और हर रोज़ मुझे कुछ ना कुछ सीखना है अपनी इस क्लास से। वो इसलिए क्योंकि मैंने 12 साल तक कुछ सीखा नहीं अपने स्कूल में, तो मैं अब सोचता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ तो सीख लूँ इस मदर नेचर से, जो मुझे हर रोज़ कुछ ना कुछ सिखाने की पूरी कोशिश करती है। और मैं ध्यान नहीं दे रहा था पिछले 12 सालों से, 12 सालों से, मैं कह लूँ कि 13-14 सालों से, 13-14-15 सालों से। लेकिन एक्चुअल में कुछ ना कुछ सीखा हमने उससे भी। वो उतने लंबे पीरियड से भी हमने इतना कुछ सीखा, ताकि इतना जो कंटेंट हमने बना के आपको दिया है वो उसी से सीख करके दिया है, ठीक है। तो हाँ, और भी बहुत कुछ सीखा। लेकिन ये जो 3 दिन था स्पेसिफिकली, मैं इन 3 दिनों के बारे में मैं बात करूँगा। तो जब हम भाग के गए तो बड़ी एक्साइटमेंट थी कि व्लॉग बनाना था, ठीक है। अगले दिन भी हम गए और बड़ी एक्साइटमेंट थी कि व्लॉग बनाया और खाया पिया, घूमा फिरा। लेकिन जब हम आ रहे थे तो हमारा कतई मन नहीं था आने का, लेकिन वो ज़रूरी था आना, ठीक है। मैं जहाँ भी जा रहा था मुझे ऐसा लग रहा था यार कम से कम 5-6 घंटा तो यहाँ रुक जाऊँ। और मैं स्पेसिफिकली, मैं मेरे बड़े भैया यानी कि मौसेरे भैया है मेरे, मैं उनके वहाँ जब गया ना तो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ी देर वहाँ तो रुक लेना चाहिए था। और जब हम अपने घर से निकल रहे थे, मतलब गांव से, तो पार्थ है मेरा भतीजा, तो मैं सोच रहा था 1-1.5 दिन और रुक लेते हैं यहाँ पर भी। मतलब जैसे हम एक दिन मैंने पूरा वहाँ स्पेंड किया, कहने को तो वो 1 दिन था स्पेंड किया हमने वहाँ पे, लेकिन होता नहीं है यार, 1 दिन पूरा पड़ता नहीं है। वो 1 दिन, इतने वक्त की भूख जो होती है ना, वो 1 दिन में मिटती कहाँ है। आप तो जानते ही होंगे कि जब अपने लव्ड वंस को, जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, उससे जब आप इतने वक्त बाद मिलते हो तो वो भूख नहीं मिटती है ना। वो जो व्लॉग किया हमने मेरे बड़े भैया के साथ, जब वो चिकन बना रहे थे खेत में हमारे फार्म पे, बहुत सही टाइम था। अच्छा लगता है जब आपका कोई अपना, आपका कोई बड़ा भाई या फिर, हाँ समझ रहे होगे, ठीक है, तो वो लोग आपके लिए खाना बनाते हैं, हम ऐसा फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं, बिना मतलब कि बेतुकी बातों पे हम डिस्कशन करते हैं,
हंसते हैं, फालतू की बकवास करते हैं, मगर एक फैमिली टाइम होता है, अच्छा लगता है। वैसे तो फैमिली टाइम मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारी फैमिली इतनी बड़ी है कि एक साथ होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो, जितने भी पल जिसके भी साथ जियो, निचोड़ के जियो यार। तो जो मैंने सीखा वो ये था कि एक मोमेंट ऐसा आया था जब मैं बहुत परेशान हो गया था कि यार ये काम नहीं बन पा रहा, या ये जो चीज़ है ये ठीक से हो नहीं पा रही, या हुई नहीं हुई, लेकिन उसको हमने तब तक देखा नहीं ठीक से। क्यों पता है? या देख भी रहे तो समझ में नहीं आ रही थी वो चीज़, क्योंकि हम काम नहीं थे। काम का मतलब चिल, कूल, ठंडा नहीं थे हम। देखो, जब आपका दिमाग शांत होता है ना, चिल होता है, कूल होता है, तो वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाता है। अब वो परफॉर्म कैसे करता है वो आपके ऊपर है। अगर आप उसे थोड़ा परेशान मूड में रखते हो तो काम नहीं कर पाता, चिल मोड में रखते हो तो काम कर लेता है। ठीक है, तो आपको ये सोचना है ना कि आप किस तरीके से अपने दिमाग को, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो। जो कहते हैं ना कि अभी तुम मैच्योर नहीं हो। मैच्योरिटी का मतलब है कि जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो, परेशान हो, चिंतित हो, उसमें आप अपने आप को कैसे रखते हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई है, मान लो व्लॉग बनाया, एक एग्जांपल के तौर पे व्लॉग अच्छा नहीं बना, तो प्रॉब्लम ये नहीं कि व्लॉग अच्छा नहीं बना, प्रॉब्लम ये है कि अब आप उस व्लॉग को अच्छा बनाओगे कैसे। तो जब आपको ये प्रॉब्लम पता चल चुकी है तो उस प्रॉब्लम पे काम करना शुरू करें ठंडे दिमाग से। जब ठंडे दिमाग से काम करना शुरू करो तो लगेगा यार ये क्या इशू है, ये तो बन जाएगा बड़े आराम से। मैंने ये वाली प्रॉब्लम ना बहुत फेस की है। जब व्लॉग बन जाता है तब लगता है अरे यार व्लॉग तो बहुत सही बना है, हमें तो लग रहा था हमने छिटियाँ कलाई कर दी, हमने पॉटी कर दी पूरे व्लॉग में, हक दिया। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो कभी भी ना ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगी, और कायदे से आएंगी, भरपूर आएंगी, इतनी आएंगी दिमाग खराब हो जाएगा, फट जाएगी बिल्कुल। लेकिन आपको सिर्फ एक, आपके पास केवल एक ही हथियार रहेगा उस हर एक प्रॉब्लम में, कामनेस, चिल, कूल। अगर आप चिल रहोगे, कूल रहोगे, तो आप कोई भी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से हैंडल कर ले जाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यार, एक बहुत बढ़िया सी खूबसूरत सी ट्रिक बताऊंगा। अपने आप को लेके जाओ, थोबड़े को शीशे के सामने खड़ा करो और कस के स्माइल करो और कहो क्या इशू है मेरे भाई, इशू है क्या, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, क्या इशू क्या है ब्रो, बस सॉल्व कर लोगे यार। चिल करो, परेशान नहीं होना है। ठीक है, देखो यार 3 दिन बहुत अच्छे गुजरे, मगर ये वाला जो एक्सपीरियंस था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर ये मैं मतलब समझ लो कि अगर इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है मैंने, तो समझ लो कि बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे, और इसको इस तरीके से यूज़ किया है मैंने। ठीक है, और अगर नहीं करोगे तो नुकसान बहुत भयंकर होगा, वो भी मैं झेल चुका हूँ। तो बस मैंने सोचा कि ये बात आपको समझा दूं, बता दूं, शायद हो सकता है कोई एक बंदा इससे सीख जाए, और इसकी जो अभी आपके साथ अपनी ये प्रॉब्लम चल रही होगी या फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो उसको आप सॉल्व कर ले जाएं इस एक वीडियो के थ्रू। तो मेरे को लगा कि भाई अपना काम हो गया, अपन ने जब बात करी वो हो गई। कोई लगता है डोर पे है और टुम टुम कर रहा है। सो गाइस, आज का वीडियो थोड़ा सा भावनात्मक हो गया। आई नो, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें कहनी थी, मगर इस छोटे से व्लॉग में हम बहुत सारा नहीं बता सकते या बहुत सारा नहीं कह सकते। बट जो भी था, जैसा भी हमने समय व्यतीत किया, बहुत ही बेहतरीन था। अपने बड़े भाई के साथ व्यतीत किया, अच्छा लगा। भैया के साथ बहुत समय बाद हम बातें किए, बैठे, चिल किया, और इट वॉज अ काइंड ऑफ फन थिंग। ओके, सो खैर ज़्यादा इमोशनल चीज़ें नहीं होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके जाओ क्या मस्त मज़ेदार लगा। कुछ सीखा तो ठीक है, नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, और शेयर करें। अगर आपको लगता है कोई बंदा इस सिनेरियो से कुछ सीख सकता है तो प्लीज़ उसे शेयर करें। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। चाहे जितनी मुसीबतें आए, चाहे जितनी दिक्कतें आए, गिव अप नहीं करना है, नो मैटर व्हाट। ओके, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अंटिल देन, जय हिंद, पीस आउट।